हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नैतिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। एक वक्त था जब चीन में इस्लामिक धर्म को मानने वालों का तांता सा लगा रहता था। उस समय शहर की हर गली नुक्कड़ में मस्जिदों के इर्द गिर्द रौनक का माहौल बना रहता था। लेकिन आज के समय में हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। ऊंची गुंबददार मस्जिदों की इमारतों के स्थान पर अब बंजर जमीन के टुकड़े और ऊंची ऊंची औद्योगिक इमारतें बनी हुई हैं। अब ना तो यहाँ ईद के मौके पर किसी में उत्साह नजर आता है और ना ही रमजान के महीने में कोई चहल पहल। खुदा की इबादत करने वाले इस्लामिक धर्म इस देश से पूरी तरह मिटने की दहलीज पर खड़ा है। चीन के अशांत शिनजियांग क्षेत्र में दर्जनों मस्जिदों को ढहाए जाने के चलते न जाने कितने ही अल्पसंख्यक खुदा की इबादत करने की बजाय अपनी बस्ती की चार दीवारी में ही कैद होकर रह गए हैं। चीन के शिनजियांग क्षेत्र की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद ईदगाह में भी मजहब के ऊपर चीनी सरकार का प्रभुत्व साफ दिखाई पड़ता है। मस्जिद के इर्द गिर्द लहराते हुए चीनी झंडे से लेकर यहाँ मौजूद लोगों तक चीनी सरकार का असर साफ नजर आता है। वैसे इस मस्जिद के सरकारी मान्यता प्राप्त इमाम ने इस बात का खंडन किया कि यहाँ किसी भी तरह की कोई रोक लगाई जाती है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि यहाँ लंबी दाढ़ी रखने की मनाही है। यहाँ के इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग खुद तय करते हैं कि उन्हें अपना जीवन कैसे जीना है। लेकिन यहाँ बड़े बड़े तालों से बंद पड़ी ये गिनी चुनी सुनसान मस्जिदें कुछ और ही बयां करती हैं। यहाँ बचे हुए अल्पसंख्यक अपनी मजहबी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कर पाते। साल 2015 तक इस मस्जिद में काफी भीड़ भाड़ नजर आती थी। कई बूढ़े बुजुर्ग लोग यहाँ खुदा के दर पर सर झुकाने के लिए आते थे। लेकिन 4 साल बाद यहाँ की कहानी बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से परिवर्तित हो गई है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ सालों पहले तक यहाँ हजारों की तादाद में लोग नमाज पढ़ने आते थे, लेकिन सरकार द्वारा नए नए रोजगार के मौके दे रही है। इसलिए कई लोग पैसे कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास खुदा की इबादत के लिए वक्त ही नहीं है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन सच तो यही है कि चीन के पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में अल्पसंख्यक उइगर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, जिन पर चीनी प्रशासन की कड़ी निगरानी बनी हुई है। मुसलमानों पर चीन का कहर इतना है कि यहाँ के सभी धार्मिक स्थलों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि चीन में प्राचीन काल की तस्वीरों को खंगालने से पता चलता है कि यहाँ साल 2017 के बाद से यहाँ की 36 मस्जिदों और धार्मिक स्थलों को गिराया जा चुका है। जो मस्जिद खुले हैं वहां जाने के लिए श्रद्धालुओं को मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ता है और सर्विलांस कैमरा से लगातार उन पर निगरानी रखी जाती है। एक उइगुर मुसलमान से बात करने पर पता चलता है कि यहाँ पर हालात बहुत सख्त हैं और हमेशा दिल कड़ा करके रखना पड़ता है। आसपास की सड़कों और इमारतों पर सादी वर्दी में सुरक्षाकर्मी आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखते हैं। वैसे इस बात की तह तक जाने पर पता चलता है कि दरअसल चीन इस्लामीकरण और अरबीकरण के बढ़ते ट्रेंड को लेकर बेहद चिंतित है और यहाँ कारण है कि यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार इसके खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। शिनजियांग सरकार का मानना है कि लोगों को धार्मिक गतिविधियों की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि चीन कानून शैक्षिक केंद्रों में इस पर रोक लगाते हैं। यही कारण है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग के उत्पीड़न और उनके दमन के लिए चीन को पूरी दुनिया में आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। पता हो कि अमेरिका के विदेश विभाग के अधिकारियों ने तो कई मौकों पर चीन के इस बर्ताव की कड़े शब्दों में निंदा भी की है, लेकिन चीन इसे आतंकवाद से लड़ने का एक जरिया बताकर अपना बचाव करता रहता है और इन कैंपों को बोर्डिंग स्कूल जैसे प्रशिक्षण कैंप की तरह पेश करता है। कई विश्लेषकों से बात करने पर उनके मत का ज्ञात होता है कि चीनी सरकार धार्मिक स्थलों का इसलिए सफाया कर रही है ताकि चीन में इस्लाम धर्म की पहचान को पूरी तरह से मिटाया जा सके, जो किसी भी तरह से वाजिब नहीं है और कानून के नाम पर धर्म की इस कदर अवहेलना करना पूरी तरह से निंदनीय है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और खबरों के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।